फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपना यहाँ सवाल नंबर 7वें से। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 6 सवाल तक पढ़ लिया था और अब हम स्टार्ट करेंगे कि 7वां सवाल कैसे होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें ज़रूरी है चित्र बनाना। अगर हम लोग इसमें चित्र बनाना जान गए तो समझ लीजिए कि 70 से 75% समस्याएं इसमें ऐसे ही हल हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे पास होती है वो चित्र बनाना, और हम ये वीडियो जो बना रहे हैं इसमें खासकर आपको यही हमारा सिखाने का उद्देश्य है कि चित्र कैसे बनाया जाता है। 1 मिनट फ्रेंड्स। तो इसमें हमारा मेन उद्देश्य, मेन टारगेट है चित्र बनाना, आपको सिखाना कि चित्र कैसे बनाया जाता है, क्योंकि जब तक चित्र समझ में नहीं आएगा तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इसके लिए आइए सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद एक एक चीज़ यहाँ से चित्र बनाकर हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। और हम तो कहेंगे कि आप लोग जो है ये शुरू से वीडियो को देखते आइए। मतलब उसमें पहला सवाल सबसे पहले थियरी बताई गई है ऊंचाई और दूरी की, फिर पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, ऐसे पार्ट 1 पार्ट 2 कर करके। तो इसमें एक एक सवाल आप लोग ऐसे देखते आइए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहले सवाल पढ़ करके चित्र बनाना शुरू करेंगे। तो सवाल पर सबसे पहले देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसमें फ्रेंड्स क्या है कि भूमि की एक बिंदु पर एक भवन है, मतलब एक घर है जो 20 मीटर ऊंचा है, और जो घर है, घर 20 मीटर ऊंचा है, तो घर के ऊपर टावर लगा हुआ है। और फ्रेंड जो टावर है उसी टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, मतलब संचार मीनार मतलब वही टावर, एक हिसाब समझ लीजिए। तो आइए सबसे पहले चित्र बनाना आपको सिखाते हैं, उसके बाद पहले सवाल को एक एक चीज़ पढ़ेंगे, फिर चित्र बनाना सिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम दूसरा पेज ले लेते हैं, उसमें हम लोग चित्र बनाना सीखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से हम अपना आगे दूसरे पेज पे इसमें पढ़ते हैं। जैसे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन। तो सबसे पहले 20 मीटर ऊंचा हम लोग एक भवन बनाते हैं। तो सपोज करते हैं कि ये एक भवन है, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, आप लोग इसको मान लेंगे। चलिए ठीक है, ये सपोज करते हैं एक ये भवन है, और भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। ये भवन की ऊंचाई है 20 मीटर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भवन है फ्रेंड्स, ये भवन जो है 20 मीटर ऊंचा है। और कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचा है और 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगी एक संचार मीनार। अब कह रहा है कि इसके ऊपर भी एक संचार मीनार लगी हुई है। मतलब ये मान लें हम संचार मीनार है, ये भवन है और ये संचार मीनार है। इसको नामकरण कर देते हैं, ये है ए बी, उसके बाद सी। तो जो ए बी है भवन है, बी सी जो है ये संचार मीनार है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि तल और शिखर के, अब कह रहा है संचार मीनार के तल, संचार लगी है संचार मीनार के तल और शिखर। ये जो संचार मीनार है, ये इसका तल, संचार मीनार का तल तो ये पॉइंट बी होगा और इसका शिखर सी होगा। कह रहा है कि इसके तल और यहाँ सी से, तल और शीर्ष से भूमि के एक बिंदु पर, मतलब यहाँ पर कहीं पर एक बिंदु है पर जो कोण बना है क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री का है। तो ये ज़मीन वाला स्तर हो गया, इसको मिला देते हैं। उसके बाद यहाँ से जो कोण बना है, ये कोण कह रहा है कि ये 45 डिग्री का है, ये है हमारा 45 डिग्री का। और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर ये है 60 डिग्री का, ये एंगल है फ्रेंड्स 60 डिग्री का। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो कम मीनार की ऊंचाई, मतलब हमसे BC का मान पूछ रहा है, हमें BC का मान इसमें निकालना है। तो BC को हम मान लेते हैं H, और इसी का मान हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसको मान लिए A B और इसको मान लीजिए C, तो इस बिंदु को D मान लेते हैं, इस बिंदु को मान लेते हैं D। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 2 त्रिभुज आ गया हमारे पास फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 त्रिभुज है। जो पहला त्रिभुज है वो है त्रिभुज हमारे पास डी, मतलब ये DAB, एक त्रिभुज है DAB, मिला देते हैं। एक त्रिभुज है DAB, दूसरा त्रिभुज है D, और उसके बाद C, उसके बाद A, या मतलब ACD, AC और D। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले आइए 45 डिग्री वाला, अब सवाल मतलब चित्र बन गया। अब इसका सवाल लगाना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आखिर ये सवाल कैसे लगता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज ABD में, सबसे पहले किस में लगाना है, त्रिभुज ABD में। तो यहाँ से देखते हैं सबसे पहले त्रिभुज ABD में। तो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में ये tan 45 डिग्री है, तो इसको मान लेते हैं अच्छा x। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मान लेते हैं फ्रेंड्स, x, या x रहने दे या AD ही रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं भी हुआ तो ऐसे काम चल जाएगा।
तो त्रिभुज ए बी डी में tan 45 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 45 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल जो है 45 का है, तो tan 45 डिग्री बराबर होता है लंब बटा आधार, मतलब 20 बटा यक्स, 20 बटा होगा यक्स, या इसी का नाम है ए डी। और उसके बाद फ्रेंड्स उसके बाद ये हो जाएगा, फिर tan 45 अंश का मान होता है 1, तो ये 1/1 इक्वल टू हो जाएगा 20 बटा यक्स। यानी अब तिरछा कोणी अगर गुणा करें तो 20 का मान हो जाएगा, यक्स का गुणा 1 करेंगे तो यक्स ही आएगा, और 20 1 हो जाएगा यहाँ पे 20। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब ये यक्स बराबर 20 आ गए, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ये हो गया। अब हम दोबारा से इसमें देखेंगे कि त्रिभुज ये जो है त्रिभुज डी ए सी में, अब क्योंकि ये समीकरण 1 आ गए, अब दोबारा देखेंगे त्रिभुज डी ए सी में, तो इसको यहाँ से लगाना शुरू करते हैं एकदम चित्र के नीचे से। यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज डी ए सी में, त्रिभुज डी ए सी से देखेंगे इसमें क्या आता है। अब फ्रेंड्स देखिए, जो त्रिभुज डी ए सी बनेगा ये पूरा एक बड़ा वाला त्रिभुज होगा, और इसका एंगल जो है 60 डिग्री, इसका एंगल कितना है 60 डिग्री। तो इसमें हम लगाएंगे tan 60 डिग्री, तो इसमें लिखेंगे फ्रेंड्स, इसमें लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू होता है लंब बटा आधार tan थीटा बराबर, पिछली वीडियो में बताते हैं, अगर जिसको ना समझ में आए पिछले वीडियो देख लीजिए, एक एक सवाल उसमें एकदम अच्छे से बताया गया हुआ है। और तो फ्रेंड्स यहाँ पे tan 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटा आधार। अब फ्रेंड्स इसमें लंब में क्या है कि ये लंब पूरा, ये एंगल पूरा है, तो लंब जो है यहाँ C से A तक रहेगा, तो इसको डायरेक्ट ना लिख करके हम यहाँ से BC प्लस AB लिखेंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा AB प्लस BC, यहाँ पे हो जाएगा AB प्लस BC, और पूरे का बटा आधार, आधार हमारे पास क्या है यक्स, आधार क्या है हमारे पास यक्स, और यक्स का मान हम यहाँ समीकरण 1 से यहाँ से आए हुए 20, तो इसके जगह पर रख सकते हैं 20, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फ्रेंड्स हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा था कि BC की लंबाई मतलब मीनार की ऊंचाई, तो मेन मोटिव हमारा मेन टारगेट है BC की लंबाई निकालना। तो फ्रेंड्स अब आगे आइए यहाँ पे हल करते हैं कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3/1 कर लेंगे, बराबर ये AB, उसके बाद प्लस BC, इसको एज इट इज़ लिख करके नीचे बटा 20 कर देंगे। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, 20 का गुणा √3 में होगा, तो ये हो जाएगा 20 √3, और उसके बाद अब फिर इसका गुणा होगा 1 में, तो ये हो जाएगा AB प्लस BC, ये हो जाएगा। अब हमें फ्रेंड्स निकालना क्या है, यहाँ से हमें निकालना BC का मान, तो जिसका मान निकालना हो उसको एक तरफ कर देते हैं, और जिसका मान नहीं निकालना उसको एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ से या तो इसको ऐसे लिख लें AB प्लस BC इक्वल टू, ये हो जाएगा 20 √3। उसके बाद हमें BC का मान निकालना है, तो BC को इधर रहने दें, BC इक्वल टू ये हो जाएगा 20 √3, उसके बाद AB इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस AB, ये हमारे पास हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से देखिए हमारे पास AB, और यहाँ से जो AB है ये मीनार की ऊंचाई हुई, ये सॉरी ये है मतलब घर की ऊंचाई, जो भवन है भवन की ऊंचाई, और भवन की ऊंचाई हमको दिया है 20, तो मतलब AB का मान दिया है 20, इसलिए यहाँ पर जो AB है AB की जगह पे 20 रखेंगे, तो BC इक्वल टू हो जाएगा 20 √3 माइनस ये AB की जगह पे हो जाएगा 20। अब फ्रेंड्स यहाँ पे BC बराबर 20 कॉमन ले लेंगे, तो जब 20 कॉमन ले लेंगे ये बचेगा √3 माइनस 1, तो BC बराबर √3 माइनस 1, ये मीटर में है तो मीटर में हो जाएगा। अब हमको फ्रेंड्स यही BC का मान निकालना था, और जो BC है यहाँ से जो BC है यही मीनार की ऊंचाई है, तो यही मीनार की ऊंचाई मतलब जो ऊपर लगा हुआ है टावर, यही इसकी ऊंचाई है। अब BC है, देख लीजिए एक बार फिर से, ये है BC, और BC का मान हमें निकालना था, BC का मान आ गया है 20 √3 माइनस 1, तो फ्रेंड्स यही हमें मान निकालना था, ये मान हमारे पास आ चुका है। तो 7वें सवाल में इतना ही था। अब आइए हम लोग देखते हैं 8वां सवाल। फ्रेंड्स 8वां कैसे होता है उसको आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8वें सवाल में कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो कह रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स ये भी सवाल लगभग उसी जैसा है जैसे हम लोग 7वें में देखे थे, लगभग ये भी उसी जैसा है। तो आइए इसका सबसे पहले हम लोग चित्र बनाना देखते हैं, चित्र इसका कैसे बनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे 8वें सवाल के हिसाब से इसमें बोल रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो सबसे पहले एक पेडेस्टल बनाते हैं। तो पेडेस्टल का मतलब होता है जैसे मूर्ति बनाने के लिए जो फाउंडेशन बनाया जाता है, लगभग उसी को हमारे हिसाब से पेडेस्टल बोलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर, तो सबसे पहले एक हम यहाँ पर पेडेस्टल बना लेते हैं कि पेडेस्टल होता क्या है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए ये एक हमारे पास पेडेस्टल बन गया।
ये बन गया एक हमारे पास पेडेस्टल, ऐसा रफली समझ लीजिए। और इसके ऊपर एक मूर्ति लगी, ये सपोज करिए मूर्ति है, इसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर। ये मूर्ति है, नामकरण करते हैं, ये ए, ये बी और ये सी। तो जो बी सी है ये पेडेस्टल है और जो ए बी है ये मूर्ति की ऊंचाई है। तो कह रहा है कि यहाँ पे बी सी और ए बी, बी सी और ए बी, यहाँ पे मतलब जो फ्रेंड्स ए बी है ये मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर, और उसके बाद जो बी सी है ये पेडेस्टल है। उसके बाद कह रहे हैं क्या है, ऊंची मूर्ति आगे, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो सपोज करिए ये भूमि है और यहाँ से भूमि से पेडेस्टल का ये जो शिखर है, यहाँ से इसका कोण है फ्रेंड्स ये 60 डिग्री का, ये है 60 डिग्री का। और उसके बाद कह रहा है कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का कोण, और इसी बिंदु से, ये पेडेस्टल है तो पेडेस्टल के शिखर का ये है कोण, इसका मान कितना दी है 45 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल है 45, ठीक है, इसका मान है 45 डिग्री। उसके बाद कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई मतलब एच, हमको बी सी का यहाँ पे निकालना है मान। यहाँ पे हमको मेन मान क्या निकालना है फ्रेंड्स, बी सी का। तो अब यहाँ से आइए देखते हैं, अगर ये हमारा ए है, ये बी, ये सी, तो इसको डी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं डी। अब फ्रेंड्स हमारा ये बन गया। अब हमको बस निकालना है सवाल में मान, सबका उत्तर निकालना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसमें क्या कैसे निकलेगा। हमको निकालना है यच का मान। यच का मान बोले तो बी सी, मतलब यहाँ पे बी सी है, ये है यच, बी सी क्या है, यच है, हमें बी सी का ही मान यहाँ पे निकालना है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लगाएंगे tan 45 डिग्री, इसका मान लगाएंगे tan 45 डिग्री का। तो आइए यहाँ पे tan 45 डिग्री लगाते हैं। अच्छा, इसको ये जो डी सी है यहाँ से यहाँ तक, इसको मान लेते हैं यक्स, इसको क्या मान लेते हैं यक्स, इसको मान लेते हैं यक्स। अब यहाँ पे लगाते हैं tan, ये 45 डिग्री, सबसे पहले लगाएंगे tan 45 डिग्री। तो फ्रेंड इसमें होता क्या है कि कहाँ, यहाँ यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे tan 45 डिग्री इजक्वल टू होता है लंब बटा आधार, मतलब यच बटा यक्स, यच बटा यक्स। ये त्रिभुज, अभी त्रिभुज बी सी डी की, इस वाले छोटे त्रिभुज की बात हो रही है, बड़ा वाला छूटा हुआ है अभी। एच बटा एक्स, तो tan 45 का मान वो 1 होता है, 1/1 बराबर एच बटा यक्स। अब अगर तिरछा कोणी फ्रेंड्स गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एच बराबर यक्स। ये हो गया समीकरण हमारे पास 1, जो यक्स है एच के बराबर है, ये समीकरण 1 आ गया। और उसके बाद अब आगे चलते हैं, अब tan 60 डिग्री में, मतलब पूरे बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं। तो इसका क्या मान आता है, इसका मान आता है tan 60 डिग्री इजक्वल टू लंब, लंब का मतलब यहाँ ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी पूरे का बटा यक्स, पूरे का बटा फ्रेंड्स क्या है हमारे पास यक्स है, यक्स रखेंगे। अब आइए इसको हल करते हैं। तो tan 60 अंश का मान होता है √3/1 करेंगे इजक्वल टू, ये हमारे पास है ए बी, तो ए बी का मान दिया है 1.6, तो 1.6 रख देंगे, प्लस बी सी नहीं दिए, बी सी ही निकालना है। उसके बाद ये बचा यक्स, यक्स किसके बराबर है फ्रेंड्स, ये हमारा, अच्छा बी सी का मान है, अभी यक्स की जगह पर यक्स ही रखते हैं, ठीक फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे है √3/1 इजक्वल टू 1.6 प्लस, अब बी सी, अब यहाँ पे जो बी सी है, बी सी को हमने यच माना है, बी सी को माना यच, तो बी सी की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे यच और बटा यक्स। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे पास यक्स है, आप लोग यहाँ देखिए समीकरण 1 से जो यक्स है यच के बराबर है, तो यच की जगह पे यक्स और यक्स की जगह पे यच लिखा जा सकता है। तो यहाँ हमें यच निकालना है, तो यक्स की जगह पे यच लिखेंगे। तो यहाँ पे अब आइए, यहाँ पे जहाँ यहाँ यक्स है इसके जगह पे यहाँ लिखेंगे यच। अब तिरछा कोणी करेंगे गुणा, तो यच का गुणा √3 में होगा, तो √3 यच बराबर 1.6 प्लस यच, इसका गुणा इसमें होगा तो यही आएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि ये यच को एक तरफ करेंगे, मतलब √3 यच माइनस यच इक्वल टू 1.6। अब फ्रेंड्स यहाँ से यच कामन ले लेंगे, यच कामन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास √3 - 1 इक्वल टू 1.6, ये आ गया। अब फ्रेंड्स आगे क्या होगा कि ये जो √3 माइनस यच है, यच के साथ गुणे में है, ये उधर जाएगा तो भाग में होगा, तो यच बराबर 1.6 बटा √3 - 1, ये आ गया। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये आ गया, लेकिन अब एक समस्या ये हमारे पास है कि जो √3 माइनस यच, या फिर ये जो नीचे करड़ी में ये अंडर रूट में जो होता है, इसको नीचे नहीं रखा जाता। तो हम क्या करेंगे, √3 - 1, ये जो इसका करेंगे परिमेयकरण, परिमेयकरण का मतलब रेशनलाइज करना। अब इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करने के लिए जो नीचे चिन्ह होता है, जैसे √3 - 1 है, इसका चिन्ह बदल करके, मतलब यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस करके फिर ऊपर नीचे गुणा करते हैं।
तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, यहाँ परिमेयकरण करने पर, तो परिमेयकरण करने पर आई इसको हम उठा के ऊपर लिखते हैं, फिर उसके बाद करते हैं एच बराबर 1.6, यही है फ्रेंड्स। तो इसको यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा एच इक्वल टू 1.6 बटा ये हो जाएगा √3 - 1, ये हो गया। अब इसका करेंगे परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने के लिए ये √3 यहाँ पे माइनस है तो +1, अब नीचे फिर से वही करेंगे, √3 माइनस है तो +1, इसका कर देंगे गुणा। अब फ्रेंड्स इसका जब गुणा करेंगे तो ये एच बराबर हो जाएगा 1.6 का गुणा इसमें होगा तो 1.6 कोष्टक में √3 +1 आएगा बटा ये जो √3 है इसको अगर a माने इसको b माने तो भी ये भी a ये भी b होगा। तो यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी, इसका फार्मूला होता है a² माइनस b²। तो a² माइनस b² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब उसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा आगे, एच इक्वल टू हो जाएगा 1.6 √3 +1 बटा ये √3 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 3 और माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1। अब यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे से होगा 1.6, उसके बाद चलिए इसको नीचे लिखते हैं, एच बराबर ये 1.6 √3 +1 बटा 3 में से 2 गए तो मतलब 3 में से 1 गए 2, अब ये कट जाएगा, 2 1 के 2 और 2 8 16 तो 0.8। अब फ्रेंड्स ये आ जाएगा, यहाँ नीचे लिखते हैं एच बराबर ये आ जाएगा 0.8, ये है 0.8 √3 +1, ये मीटर में है तो ये हो जाएगा मीटर में। यही हमारा फ्रेंड्स है आंसर, यही हमको निकालना था। तो ये हमारा था आंसर सवाल किसका, 8वें नंबर का। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो ठीक है, आप लोग एक बार वीडियो को रोक रोक करके मतलब साथ में से लिखते चलिए, हमारे हिसाब से अगर समझ में थोड़ा सा उससे ज़्यादा आएगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, उसके बाद शेयर करिए। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और हाँ फ्रेंड्स, जो समझ में ना आए पिछला सवाल चाहे तो वो आप लोग प्लेलिस्ट खोल लीजिए, पूरा उसमें पूरा दिया गया है। और उसके बाद अब आइए आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो सवाल नंबर 9वां देखते हैं कैसा होता है। इसमें कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स आइए इसमें चित्र बनाना शुरू करते हैं, उसके बाद देखते हैं ये चित्र कैसे बनता है। चित्र वैसे ठीक मतलब बहुत सरल तरीके से आप सबको बताएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें सवाल के हिसाब से कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक मीनार बनाएंगे और एक भवन, हमको यहाँ पे 2 चीज़ें बनानी है। तो सपोज करिए फ्रेंड्स कि यहाँ से यहाँ तक आप समझ लीजिए कि ये इतनी बड़ी समझ लीजिए हो गई मीनार। अब हम इसके बगल में एक बनाएंगे भवन, यहाँ से ये मान लेते हैं फ्रेंड्स ये हो गया भवन। तो यहाँ से A B C उसके बाद D, और ये जो है ये इन दोनों का ये ज़मीन वाला स्तर है फ्रेंड्स, ये दोनों का है ज़मीन वाला स्तर। अब आइए सवाल में क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, तो ये मीनार का पाद बिंदु ये है और ये भवन का शिखर ये है। तो इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का मतलब बोले तो ये वाला एंगल कह रहा है कितना है 30 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल है हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। और कह रहा है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, ये भवन का पाद बिंदु ये है, मीनार का शिखर ये है। तो ये भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का ये उन्नयन कोण है 60 डिग्री, यहाँ पे दिए तो ये इसको कर देंगे 60 डिग्री। कह रहा है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, अब ये जो मीनार है फ्रेंड्स ये मीनार है यही तो है, अब इसकी ऊंचाई दी है 50 मीटर, ये मीनार है इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं 50 मीटर, मानेंगे नहीं दिया गया है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमको निकालना है ये DC, अगर इसको मान लें H, तो हमको इसका मान निकालना है DC का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स DC बराबर है H और यही H का मान हमें निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे ये चित्र तो हमारा फाइनल हो गया, अब इसको लगाना स्टार्ट करते हैं, कैसे लगाएंगे फ्रेंड्स।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले चलेंगे फ्रेंड्स, त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ से देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में इसमें फ्रेंड्स देखेंगे लगाएंगे tan थीटा। तो यहाँ पे लगाएंगे tan थीटा त्रिभुज ए बी सी में, इसका एंगल 60 डिग्री का है, एंगल है 60 डिग्री का। तो यहाँ पे लगाएंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार मतलब ये है 50, 50 बटा आधार हमारे पास है ए सी, आधार हमारे पास जो कि दिया नहीं, ए सी दिया है तो ऐसे ही मान के चलेंगे। और फ्रेंड्स ये जो tan 60 है इसका मान होता है √3 बटा 1 कर लेंगे अपने मन से, इक्वल टू ये कर लेंगे 50 बटा ए सी, 50 बटा ए सी। अब ए सी का गुणा यहाँ होगा तो ये चला आएगा फ्रेंड्स इधर। तो कहने का मतलब ये है कि ये ए सी होगा, ए सी इक्वल टू हो जाएगा 50 बटा √3। इसको मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हो गया समीकरण 1। अब फ्रेंड्स आइए हम चलते हैं अपने दूसरे वाले त्रिभुज में, मतलब त्रिभुज ए सी डी में। इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी डी में हमारे पास इसका मान आ गया ए सी का। ए सी का मान फ्रेंड्स हमारे पास आया है 50 बटा √3, ये आया है हमारे पास ए सी का मान। अब हमको डी सी की निकालनी है ऊंचाई, मतलब यही तो हमारे पास भवन है, भवन की ऊंचाई एच है, तो यही हमको निकालना है। अब आइए चलते हैं त्रिभुज किस में, त्रिभुज ए सी डी में। अब फ्रेंड्स यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। तो त्रिभुज ए सी डी में ये थीटा बराबर कितना है फ्रेंड्स, थीटा बराबर है 30 डिग्री, और ये है 30 डिग्री, ये लंब एच है, ये आधार है हमारे पास। तो यहाँ पर लेंगे tan 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स आइए यहाँ से लेते हैं, और थोड़ा ऊपर कर लें इसको, यहाँ से लेते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे लंब हमारे पास है एच, एच वही एच है जो निकालना है, बटा ए सी, ए सी ये है आधार हमारे पास ए सी। यहाँ से देख लीजिए ये लंब एच है, ये आधार हमारे पास है ए सी। अब उसके बाद आगे इसको हल करना शुरू करेंगे फ्रेंड्स। √3 मतलब ये tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 इक्वल टू ये है एच, एच बटा ए सी। ए सी का मान अभी को हम निकालें समीकरण 1 में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, यही तो हमारे पास ए सी है। ए सी का मान है 50 बटा √3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए सी का मान रखेंगे, ए सी की जगह पे रखेंगे 50 बटा √3, 50 बटा √3 ये हो जाएगा। अब उसके बाद आगे इसको हल करेंगे तो ये 50 बटा √3 इधर जाएगा, और ये आएगा ये एच को इधर रहने देते हैं। तो ये फ्रेंड्स आगे हल करने पर तिरछा कोणी गुणा करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एच बराबर 50 बटा √3, उसके बाद पूरे का बटा ये वाला √3 ये हो जाएगा। इसके नीचे एक कर देंगे अपने मन से। तो फ्रेंड्स ये इसको होना चाहिए 50 बटा √3 गुणे, ये एक चला जाएगा ऊपर, उसके बाद ये √3 चला आएगा यहाँ पे ऐसे नीचे। अब फ्रेंड्स ये आ गया। अब इसके बाद एच बराबर हो जाएगा, ऊपर 50 का गुणे 1 में होगा तो ये हो जाएगा 50, और उसके बाद फिर ये फ्रेंड्स √3 का गुणा √3 में होगा तो ये हो जाएगा 3। अब फ्रेंड्स आगे क्या होगा, ये होगा एच बराबर 50 बटा √3। अब फ्रेंड्स ये तो कटेगा नहीं, अब हम इसको काटेंगे, 16 1 16 और 16 3 48, उसके बाद 2 शेष बचा हुआ है। तो यह इसको हम भाग करके फ्रेंड्स यहाँ दिखा देते हैं। ये हो जाएगा 50 बटा 3, सॉरी ये 50 बटा 3, तो 3 3 1 3, 2 बचा, 1 0, तो 3 6 18, यहाँ पे 2 बचा, तो 16 सही 2 बटा 3। तो फ्रेंड्स यहाँ से एच का मान आ जाएगा, एच का मान आ जाएगा 16 सही 2 बटा 3। तो अगर मीटर में है तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिख देंगे मीटर। तो यही हमारे पास फ्रेंड्स आंसर था, और यही हमको इसी का मान निकालना था, ये हमारे पास आ चुका है। आइए फ्रेंड्स चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, यानी 10वां सवाल देखते हैं कैसे होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, क्योंकि 3 सवाल एक ही में हो गया है। और फ्रेंड्स इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो अगला 10वां जो है वो अगले वीडियो में बताते हैं। 10वां 11वां 12वां, 10वां थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए वीडियो ज़्यादा थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि पूरा देखने से कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा होता है, मतलब अलग फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर अगला सवाल जो है 10वां 11वां 12वां जितना सवाल है, एक एक सवाल इसमें हम लोग कराएंगे। तो उसको फ्रेंड्स चलिए अब उसको हम लोग करेंगे अगले अपने सवाल में, मतलब अगले वीडियो। ठीक फ्रेंड्स, तो जय हिंद। आप सब वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।